Hey guys, how are you all? Welcome to our channel that is Online Science Buddy. इसमें हम साइंस के सारे पोर्शन सारे सिलेबस कवर करेंगे फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 12। इसमें सिर्फ हम सिलेबस नहीं कवर करेंगे, सिलेबस के साथ में हम PYQ भी देखेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। जितने भी 10th के क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 सालों में हमने जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हम उसे भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। उसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें कि हम सिर्फ चेंजेस और रिएक्शंस को समझेंगे। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजेस। चेंजेस हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। चेंजेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब अपना फॉर्म चेंज करे, जब अपना कलर चेंज करे, जब अपना वो स्टेट चेंज करे, वो सब क्या कहलाता है? चेंजेस कहलाता है। ठीक है, हमने ये चेंजेस जो है 6th क्लास में हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस देखे हैं, जैसे कि रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। ओके, लेकिन हमें जो इस समय पे जो हमें सिर्फ पढ़ना है, जिस पे फोकस करना है, वो है हमारा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सॉरी, यस। सो सबसे पहले ये चेंजेस जो हैं ये होते कैसे हैं? ओके, ये चेंजेस क्या है? आइदर ये होते हैं हीटिंग से। ओके, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो होता है, किसी भी चीज़ पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तब होता है, या इसे हम जब किसी भी चीज़ से मिक्स करते हैं तो भी ये होता है। ओके, जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, सेम वे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि फोर्स अप्लाई करने से उसका जो शेप है वो चेंज होता है। राइट, मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी भी दो केमिकल्स को, ओके, सपोज केमिकल 1 प्लस केमिकल 2 को जब हम किसी भी चीज में मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास जो केमिकल 3 मिल रहा है, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ चेंज। ओके, नाउ इसमें से ऊपर वाले जो दोनों हैं वो कहलाते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और नीचे वाला जो है उसे हम कहते हैं क्या? केमिकल चेंजेस। ठीक है, हम एक वन बाय वन हम देखेंगे दोनों को। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है शेप, साइज। ओके, सो ये सारे क्या कहलाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ पेपर, ओके, अगर आप पेपर को कट करते हो into the small pieces, then it is a small pieces, it is a physical changes। ये क्या हो जाएगा? एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका पेपर जो है वो छोटे पीस में होने के बावजूद इसकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो कि वाटर, ठीक है, वाटर को अगर आप आइस में कन्वर्ट करते हो, दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। ओके, अब ये फिजिकल चेंज जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से अगेन हम उसको इनिशियल फॉर्म्स में वापस ला सकते हैं। ओके, सो अगर वाटर से आइस में बनाया, आइस से हम उसको वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फिजिकल चेंजेस। अब इसमें और क्या क्या होता है? इसमें कटिंग होता है, टीयरिंग होता है, शैटरिंग होता है, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और फर्दर टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। ठीक है, नाउ वी विल सी केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि विच अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो क्या करेगा कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को जो इफेक्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस। ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है,
ठीक है, वो सब्सटेंस क्या होता है, वो बिल्कुल न्यू सब्सटेंस होता है। ठीक है, वो न्यू सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को हम दोबारा से पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास केमिकल 1, ओके, सपोज आपने क्या किया कि आपने कोई भी एक केमिकल लिया, ओके, सपोज आपने केमिकल लिया सोडियम, सोडियम को आपने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, सो आपके पास जो नया सब्सटेंस आएगा, सपोज दैट कि NaOH आता है, तो ये जो सब्सटेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा इन दोनों से, ओके, एंड इस सब्सटेंस को आप दोबारा आप वापस से सोडियम और हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके, सो दिस इज योर केमिकल चेंजेस। सो आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 उसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया गया है जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब इसमें मैग्नीशियम जो है वो रिबन के फॉर्म में होता है, ठीक है, रिबन जो है वो अगर आप देखोगे इट इज नॉट योर, जो हम साल्ट एंड रिबन जो हम बालों में लगाते हैं वो नहीं है, ठीक है, ये देखने में बिल्कुल आयरन का एक पतला स्ट्रिप जैसा दिखता है, ठीक है, तो जब हम इसको ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय बर्निंग, ओके, जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं वो हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, नाउ ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस है, आपको मैंने केमिकल चेंजेस बताया, ठीक है, उसके सारे पार्ट्स बताए, नाउ इट्स योर होमवर्क टू डू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल चेंजेस के, ठीक है, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, अब ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये हम एवरीडे लाइफ में कहाँ देख रहे हैं, ये अगर आप देखो तो डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि आपका जो खाना जो है वो किस तरह से पूरा जो डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज अगेन अ केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड, ग्लूकोज जो है वो आपके ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो आपको क्या देता है, वो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट देता है और साथ में वो आपको देता है क्या, साथ में वो आपको बहुत सारा एनर्जी देता है, राइट। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, इवन रेस्पिरेशन में भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आयरन में जब ऑक्सीजन प्लस वाटर मिक्स होते हैं, ओके, फिर ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं आपका रस्टिंग, दैट इज Fe2O3 इंटू XH2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप प्लीज अच्छे से एक बार वो कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। सेम वे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो मिल्क से कर्ड में जो कन्वर्जन होता है, दैट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल, वो भी क्या हो जाएगा पूरा, दैट इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। लास्ट इज कंबशन, जब हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, किसी भी चीज को कंबस्ट करते हैं, दैट इज अगेन अ केमिकल चेंजेस, ठीक है, यस। नाउ केमिकल चेंजेस का ही आपकी बुक में एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आपको दिया है लेड नाइट्रेट जो है, जब वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 ट्वाइस, को जब हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है आपका PbI3 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज K2NO3। इनकी जो बैलेंसिंग है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके, सो अभी मैं सिर्फ आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ,
सेम वे एक्टिविटी जो 1.3 है उसमें आपको दिया हुआ है जिंक ग्रेन्यूल जो है जब वो रिएक्ट करता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, ओके, दैट इज H2SO4, वो क्या बनाता है आपको, वो बनाता है ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो एक टर्म यूज हो रहा है दैट इज डिल्यूट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है, डिल्यूट का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी भी केमिकल में 90% वाटर यूज करते हैं और सिर्फ 10% हम क्या यूज करते हैं, 10% हम लोग केमिकल यूज करते हैं। इन दिस केस दैट केमिकल इज H2SO4। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल को हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हम जिंक ग्रेन्यूल को चाहें तो हम किसके साथ और रिएक्ट करा सकते हैं, हम जिंक ग्रेन्यूल को चाहें तो HCl के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, नाउ केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल रिएक्शन समझा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट सिंपली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका वर्ड में रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, राइट। लेकिन इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज Mg+O2 इट विल गिव MgO। ठीक है, तो ये जो होता है ये इजी हो जाता है, ये एक रिएक्शन को क्या है इजी वे में रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्टली हमने उसका एक सिंबल लिखा और काम खत्म, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंट और एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में उनको हम कहते हैं क्या, रिएक्टेंट्स, और जितने भी आप राइट हैंड साइड में यूज कर रहे हो उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, so reactants can be 2, can be 3, can be 4, it's up to the chemicals we are adding। okay, same way प्रोडक्ट जो होता है वो भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन। ओके, सो कोई भी रिएक्शन में जो केमिकल्स जो है जिसमें चेंजेस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिएक्टेंट्स। ओके, so the reactants are written on the left hand side, these are written on the left hand side with plus sign between them। okay, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट, so the new substance formed during this are called as product are written on the right hand side that is RHS with a plus sign between them। ठीक है, yes, नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ओके, अब एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि हम वो करते आ रहे हैं, 9th क्लास में भी हमने किया है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखना क्यों है, ज़रूरत क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने की। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है, राइट। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ कि वेदर वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि उसमें टेम्परेचर का क्या कंडीशन है, प्रेशर का क्या कंडीशन है, कैटलिस्ट जो है उसका क्या उसमें वो है पार्ट है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट है। ओके, सो कैटलिस्ट क्या होता है, जिनको भी आता है प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक है, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है दीज आर दी सब्सटेंसेस which enhance the reaction without involving in it।
इन्वॉल्विंग इन इट। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी रिएक्शन को वो क्या करता है, वो उसको स्पीड अप करता है, उसको तेज करता है, लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप कभी भी देखना कि जब कोई दो रिएक्शंस लिखे होते हैं, कोई भी दो रिएक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, और इस तरह से जो एरो होता है, एरो के ऊपर में कुछ लिखा रहता है, आइदर कोई भी कैटलिस्ट लिखा रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये कैटलिस्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई सब्सटेंस ही हो। इवन समटाइम्स क्या होता है कि टेम्परेचर हो गया, समटाइम्स सनलाइट हो गया, ये सब भी हमारा एज़ अ कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है? तो ये क्या करता है कि जब आप रिएक्शन 3 जब देखोगे, तो रिएक्शन 3 में आप ये कैटलिस्ट को नहीं देखोगे, क्योंकि इस कैटलिस्ट का काम क्या था? इस कैटलिस्ट का काम था रिएक्शन को सिर्फ़ स्पीड अप करना। इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं होता। ये प्रोडक्ट में कोई वो नहीं करता कि प्रोडक्ट में कोई चेंजेज़ ले आए, नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट को जल्दी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है? दिस इज़ अबाउट द कैटलिस्ट। ओके? नाउ नेक्स्ट इज योर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है ये देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बट ये कुछ नहीं है, सिंपली ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जब आपका सिंपली आप जब इक्वेशन को आप लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आपने कोई बैलेंस नहीं किया हुआ है, वो एज इट इज आपने लिया और एज इट इज आपने लिख दिया, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब जैसे इसमें आप देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ओके, सो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, सो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। So the total number of atoms of each element on the reactant side. So reactant side में जितने भी आपके number of atoms हैं, वो product side के number of atom के equal नहीं होते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, skeletal reaction कहेंगे। ठीक है, yes. So that's all for today. Thank you. Please keep liking, sharing, and subscribe my channel. This channel is new, so I really want your support. एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वो हो, वो आप प्लीज़ आप इसमें मेंशन की कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और कौन-कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।